ये समय है हम लोग वचन को देखेंगे। हमारे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक उसका 36वां अध्याय अपने वचन में देख लीजिए। यशायाह की पुस्तक उसका 36 चैप्टर 36 यशायाह चैप्टर 36 को हम यहाँ पर पूरा चैप्टर को हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर एक घटना का जिक्र है और इस घटना में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सकता है। तो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा यशायाह 36 हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकले। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हिजकिय्याह राजा जो है वो राजा बनता है यरूशलेम में राज्य करने के लिए, उसके 14वें वर्ष की ये बात है, ये घटना है। और ये यहाँ पर राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों को ले लिया है, उन पर चढ़ाई करके उन पर वो अपना आधिपत्य जमा लिया है। और अब बारी आई है इनके यरूशलेम की, और ये यरूशलेम पर हिजकिय्याह राजा है। और अगर आप इस घटना को और विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो दूसरा राजा 18 अध्याय में इस घटना का जिक्र है कि पहले ये जो हिजकिय्याह है ये भी उसके अंडर में था, लेकिन इसने बलवा करके अपने आप को उससे अलग कर लिया और उससे अलग होकर यरूशलेम पर राज्य करने लगा। लेकिन जो ये सन्हेरीब है, इसने फिर से अपनी ताकत को पूरा जुटा करके और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर जो है चढ़ाई करके उनको ले लिया है। और ये युद्ध करता करता अब यरूशलेम के पास भी आ गया है, यरूशलेम के सामने आ गया है। और इसने रबशाके को भेजा है, सन्हेरीब ने बड़ी सेना के साथ रबशाके को भेजा है यरूशलेम के पास, हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। और वो ऊपरी पोखरे के नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ और इसके साथ बड़ी सेना है। और जब ये खड़ा होता है तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल आए। अब ये तीन जो हैं वो यरूशलेम से निकलकर जो है वो सन्हेरीब से मिलने को यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं चौथे पद में क्या होता है। यशायाह 36 का 4 रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा धीराज अश्शूर का राजा यूं कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। अब रबशाके ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया है और कहता है कि हिजकिय्याह से जरा पूछ के आओ कि अश्शूर कह रहा है, अश्शूर का राजा कह रहा है, सन्हेरीब कहता है कि तू किसका भरोसा करता है, किसका भरोसा किए हुए बैठा है। मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तू मुझसे बलवा किया, यानी कि ये बलवा करके उससे अलग हो गया था। तो कह रहा है तूने किस पर भरोसा रखा है कि तू मुझसे बलवा किया। फिर कहता है यदि तू मिस्र पर भरोसा करता है तो उसको वो कुचले हुए नरकट के समान बता रहा है कि इस पर भरोसा करता है तो क्या होगा। यदि तू उस पर भरोसा करता है तो जो भी उस पे टेक लगाता है वो उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि यदि तू इस बात पे फूलता है कि मिस्र के राजा से तेरी मित्रता है और वो तेरी सहायता करेगा, तो इस भूल में ना रहे। वो हिजकिय्याह राजा को धमकी दे रहा है कि इस भूल में ना रहो, क्योंकि वो भी तुमको धोखा ही देगा। और फिर 7वें पद को अगर हम देखें, यशायाह के 36 के 7वें पद में देखें, और फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। यानी कि जो यरूशलेम में वेदी है उसको बनाकर हिजकिय्याह ने जो है उन सारी वेदियों को ढा करके उनसे कहा था
कि तुम यहाँ पर भरोसा जो है, यहाँ की वेदी पर जो है भरोसा किया करो, यहाँ पर जो है प्रार्थना किया करो। तो हम यशायाह उसका 36 अध्याय को देख रहे हैं, उसके 8वें पद तक हम आ गए हैं, जहाँ पर ये जो पूरी घटना का ज़िक्र है, मैं फिर से थोड़ा-सा जल्दी से दोहरा देता हूँ। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा है, जिसने कि अश्शूर के राजा से, सनहेरीब से जो है बलवा करके अपने आप को अलग कर लिया था, और सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों को जो है वो मार कर जीत लिया है, और जीतने के बाद अब फिर से यरूशलेम के सामने आ गया है, उसको जीतने के लिए। और यहाँ पर जो है वो जो सनहेरीब है, उसने उसको भेजा है, रबशाके को भेजा है, और रबशाके जाकर उसको धमकी दे रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 8वें पद को, यशायाह 36 का 8 में देखते हैं, फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। अब यहाँ तक ये तक बात कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम जो है वो मिस्र के रथों पर भरोसा रखकर जो है वो हम हमसे युद्ध कर सकते हो? वो कहता है कि हमको यहोवा ने बोला है। उसने बोला है जिस पर तुम भरोसा करते हो, जिस परमेश्वर पर तुम भरोसा कर रहे हो, उसी ने हमको बोला है कि हम तुमसे युद्ध करें और तुमको उजाड़ दें। 11 पद को हम देखते हैं, यशायाह 36 के 11 को। तब एल्याकीम, शेबना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के साथ बात सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के पास या तुम्हारे ही पास बातें करने के लिए भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा? तुम क्या सोचते हो कि जो मैं आप यहाँ पर ये सेना लेकर आया हूँ, तो जो ये रबशाके ने फिर उनको धमकी देकर बोल ये लोग कहने लगे कि ऐसा है, तुम आरामी भाषा में बातें करो तो हम उसको समझ लेंगे, लेकिन ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको सुनाने के लिए बातें मत कहो। तो वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ-साथ इनको भी ये हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम युद्ध करेंगे तुमसे, अभी हम तुमको हरा देंगे, और तुमको भी जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ-साथ ये जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो शहरपनाह के ऊपर बैठे हुए हैं, इन सबको भी बहुत बड़ी हानि जो है वो उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम तुमको नष्ट करने के लिए आ गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 36 के 13 में क्या होता है। तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज धीराज, अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यूं कहता है, हिजक हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, कि यह नगर अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। अब ये लोग और जो रबशाके है और जोर-जोर से चिल्ला करके यहूदी भाषा में उनको सुनाने के लिए, ताकि वो लोग जितने लोग शहरपनाह पर हैं, जो शहरपनाह से बातें सुन रहे हैं, वो लोग भी ध्यान से सुन लें कि ये बचेंगे नहीं अब, क्योंकि हम लोग आ गए हैं और अब जो है वो हम इसको यरूशलेम को जो है वो नष्ट कर ही देंगे। तो वो जोर से चिल्लाकर उनको भी सुनाने के लिए बातें कहने लगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। रबशाके बोलता है, हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ। तब तुम अपनी-अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने-अपने कुंड का पानी पिया करोगे। अब रबशाके कहने लगा, अगर बचना चाहते हो तो अच्छी-अच्छी भेंट लेकर आ जाओ बाहर, और हमारे जो ये सनहेरीब है उसको प्रसन्न कर दो, और राजा को प्रसन्न करो, तब तुम जाके कहीं बच नहीं पाओगे, तब तुम्हारे साथ कुछ भलाई हो नहीं पाएगी। आगे हम देखते हैं, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में ना ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश और रोटी और दाख की बारियों का देश है। ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। तो फिर कहता है कि तुमको ये कहकर हिजकिय्याह ना बह क्योंकि हिजकिय्याह राज कर रहा है यरूशलेम पर। अब वो राजा है। अब ये लोग उसके खिलाफ आ गए हैं और उसके खिलाफ उसकी जनता को भी भड़का देना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं। तो कहते हैं कि तुम ये ना सोचो कि हिजकिय्याह तुमसे कहेगा कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवता ने अपने-अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया? तो वो कहने लगा, रबशाके कहने लगा, ज़रा सोचो ज़रा कि जितने देशों को सनहेरीब ने जीता है,
क्या उनके यहाँ देवी देवताओं ने उनकी कोई रक्षा की? उनके देवताओं ने उनको क्या बचा पाया रबशाके सनहेरीब के हाथ से? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपवैम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? वो कहता है कि ये इतने बड़े-बड़े जो क्षेत्र थे जिनको सनहेरीब ने जीता, क्या उनके देवता उनकी कोई रक्षा कर सके? तो तुम्हारा यहोवा क्या कर लेगा? फिर कहते हैं देश-देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? ये है 36 का 20 पद। तो कहते हैं यहाँ पर देखो ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी बचत हो पाएगी, जो इतने बड़े-बड़े देवता थे वो ना अपने देश को बचा सके, तो तुम्हारा ये यरूशलेम का जो यहोवा परमेश्वर है वो तुम्हारे यरूशलेम को कैसे बचा लेगा रबशाके के हाथ से या सन्हेरीब के हाथ से। अब यशायाह 36 के 21 में आते हैं, परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी नहीं कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। अब ये वस्त्र फाड़ कर जाने का मतलब ये है कि ये बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए हैं, या इसको ये कहेंगे कि एक ऐसी बात जब कोई सुनता है जो बिल्कुल सहने से बाहर है, तो इस तरह से जो है इन्होंने ये वस्त्र अपने फाड़े और जाकर के हिजकिय्याह के सामने गए। 37वां अध्याय को हम जल्दी से देखते हैं। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। अब ये हिजकिय्याह क्या करता है? इन सबको क्या करता है? एलयाकीम को जो राजघराने पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेजा। तो जब ये सब बातें ये सुनते हैं, तो उन्होंने क्या किया? हिजकिय्याह ने यशायाह के पास भेज दिया। अब देखते हैं 37 अध्याय के तीसरे पद में क्या आता है। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। अब हिजकिय्याह ने कहा है ये, बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल ना रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं, उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। अब ये हिजकिय्याह यशायाह से कहता है, तुमने तो देख ही लिया है, और परमेश्वर ने ये बातें सब सुनी हैं कि किस प्रकार से सनहेरीब ने जो है यहोवा परमेश्वर के विरोध में उसकी बातें कही हैं, और यहोवा परमेश्वर ही अब डांटेगा। और यशायाह, तुम यरूशलेम के लिए और इसके लोगों के लिए प्रार्थना करो। 5वां पद देखिए, 37 अध्याय का 5वें पद के आगे। तब हिजकिय्याह राजा ने कर्मचारी तब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। यानी कि परमेश्वर ने यशायाह से के द्वारा हिजकिय्याह को कहलवा दिया कि जाओ, उनसे डरने की कोई बात नहीं है, उनसे बिल्कुल मत डरो, और कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होगी कि वहां से वो भाग जाएंगे, और फिर वो जाकर के परमेश्वर उनको वहां पर घात करवा देगा। तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं कि यरूशलेम को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस निंदा के शब्दों को जो सनहेरीब ने रबशाके से कहलवाए हैं सुन लिया है। अब आते हैं जल्दी से 8वां पद, यशायाह 37 का 8। तब रबशाके ने लौट कर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना
तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, वो यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। अभी भी जब ऐसे इतनी बातें हो गई हैं, ये युद्ध की बातें आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो रबशाके है उसने कह दिया कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको बचा लेगा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। 11वें पद को देखिए, यहाँ पर देख तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं अ अ, ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलसार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा, अर्पाद का राजा, सपवैम नगर का राजा और हेना इव्वा के राजा, ये सब कहाँ गए? यानी कि ये सब को जो है वो सनहेरीब ने मिलकर राजाओं के साथ नष्ट कर दिया। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। और जब ये बातें उसने कहला भेजी थी, क्योंकि वो तो वहां से वापस चला गया था रबशाके, वापस जाके फिर से एक पत्री भेजी थी और फिर से धमकी दी थी। अब जो पत्री भेजी थी, जो धमकी की पत्री भेजी थी, उसको जाकर के ये जो हिजकिय्याह है उसने परमेश्वर के भवन में वो धमकी के पत्रों को जो है वो परमेश्वर के सामने फैला दिया और प्रार्थना करने लगा। देखिए प्रार्थना क्या कर रहा है। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोल कर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो यह है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे। वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। ये प्रार्थना बहुत अद्भुत है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये हिजकिय्याह की प्रार्थना जो है परमेश्वर से उसने की है, उन पत्रों को फैलाकर जो धमकी के लेटर उसके पास आए थे। आगे हम जल्दी से देख लेते हैं 37 अध्याय का, यशायाह 37 का 21 से आगे पढ़ रहा हूं मैं। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहकर भेजा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो यशूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा यह वचन कहा, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नामधराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? अब ये बात जो है वो यशायाह जो है हिजकिय्याह को बता रहा है कि देखो, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दिया है। अब परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह को उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। तो यहाँ पर जवाब क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या कहता है 23 पद में, तूने किसकी नामधराई और निंदा की है? ये सनहेरीब के विषय में कह रहा है। तूने जो बड़ा बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ाया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवाकर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तूने गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों पर का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास के और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। तो यानी कि परमेश्वर यहाँ पर रबशाके को और उस सनहेरीब को साफ बता देना चाहते हैं उन राजाओं को कि तुमने अगर लोगों को जीत लिया, तुमने दूसरे गढ़ों के लोगों राजाओं को हरा दिया, तो ये सब मेरी मंशा के तहत हुआ है।
ये सब मैंने ही पूरा प्लान किया था, जो तुम ऐसा करने पाए। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई शक्ति नहीं है, जिससे तुम इन राजाओं पर विजय प्राप्त कर सके या तुमने उनको हरा दिया। ये मैंने ही युक्ति निकाली थी और मैंने ही किया। अब तुम मेरे विरोध में खड़े हो गए हो। 29 पद में देखिए, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। अब ये कहता है कि देखो, तुमको जब मैंने इतनी पावर दिया, इतनी ताकत दिया, रबशाके से कहता है, इतना सब कुछ मैंने तुमको दिया ताकि तुम इतना बड़ा कार्य करने पाए, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को तुमने जीता। वो तुमने अपनी ताकत से नहीं जीता, वो हमने तुमको शक्ति दी थी और आज तुम मेरे ही विरुद्ध खड़े हो गए हो। तो अब तुम्हारी नाक में नकेल डालकर मैं तुमको वापस तुम्हारे देश में भेज दूंगा। अब आगे देखिए क्या होता है। 30वें अध्याय पद में हम देखते हैं, 30 पद को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप होगे, और दूसरे वर्ष वह उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे। मतलब जो आपसे होगा उससे उसको खाओगे, और जब उसके बीज होंगे उसको बो करके तुम उससे खाने पाओगे, और जो तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा का अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुमने उनको नष्ट किया, ठीक है, मैंने ही उनको ठहराया था ऐसा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया था। लेकिन अब वो फिर से जड़ पकड़ेंगे। तुमने जो यहूदा के इतने नगरों को तुमने ले लिया, वो मैंने ही तुमको अलाउ किया था कि तुम जाकर ले लो, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध में बलवा किया था। और अब तुम्हारी ये हिम्मत हो गई कि तुम मेरे खिलाफत में आ गए हो। लेकिन सुन लो ध्यान से, वो फिर से भी जड़ पकड़ेंगे और फिर से वो हरियाली उनके जीवन में वापस आने पाएगी, वो फिर से बसने पाएंगे। 33वां पद हम देखते हैं, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। यानी कि परमेश्वर कहता है, यशायाह से परमेश्वर ने कहा था कि वो यरूशलेम पर एक तीर भी मारने नहीं पाएगा। रबशाके आया था धमकाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसका जवाब दे दिया कि वो यहाँ पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। यानी कि यरूशलेम को परमेश्वर कहता है मैं बचाऊंगा। अब आगे देखिए, बस कुछ पद और रह गए हैं, उसके बाद हम आज के अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। अब देखिए यहाँ पर इनका पतन शुरू हो गया। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। अब ये जो है, ये व्यक्ति ये भाग गया, वापस चला गया। और यहाँ पर ये देखिए, परमेश्वर ने इन लोग की सहायता किया और अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 जो पुरुषों को जो है वो दूत ने जो है मार दिया। और ये जो ये जो सनहेरीब है, ये वापस भाग गया निनवे को, और वहां निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। अब क्या होता है इसके आगे देखिए, कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा। अब ये लोगों ने आकर के उसके उसके पुत्रों ने ही उसको घात कर दिया, और घात करके अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसहरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। तो ये रहा यहाँ पर सनहेरीब का जो है अंत हो गया। और रबशाके की जो धमकियां थी, जो यरूशलेम के विरोध में उसने हिजकिय्याह राजा को दी थी, वहां पर उसका अंत हो गया। हिजकिय्याह राजा ने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप लिया, आप इसको दोबारा पढ़िएगा। ये चैप्टर बहुत ही आशीषमय चैप्टर है। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की जो कुव्वत है, परमेश्वर की जो प्लानिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है, यहाँ पर हमें साफ दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो सेनाओं का यहोवा है। और दाऊद यहाँ तक कहता है
कि यदि मेरे विरोध में सेनाएँ भी खड़े हो जाएँ, तो मैं उनसे नहीं डरता। तो ये है परमेश्वर के लोगों की सामर्थ जो परमेश्वर उनको देता है और यही हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए, अपने लिए भी कि परमेश्वर ऐसी सामर्थ हमें प्रदान करे कि हम उसकी शक्ति के का जो प्रभाव है, उसकी जो पावर है, वो अपने जीवन में हम महसूस कर सकें और हर एक प्रकार के धमकी से, हर एक प्रकार के डर से, हर एक प्रकार के उन बातों से जो संसार के द्वारा हमें मिलती हैं, हम उन पर जयवंत हो सकें।